फिक्रिया आपा को देखो जीवदत्त यार, बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठती वो। फिक्रिया आपा? अरे मेरी जान, क्या तुम्हें याद नहीं? ये सलमा है ना, फिक्रिया आपा की होने वाली बहू। ओहो, लगता है तुम भूल गए हो। हाँ? तो इसका मतलब वो बहू बनने वाली है। वो तुम्हारी दोस्त सलमा नाम था ना उसका? हाँ सलमा। हाँ, काफी अच्छी लगी मुझे वो। हाँ काफी ज़हीन है, समझदार है, हवा में उड़ने वाली नहीं है और हुनरमंद भी है काफी। शक्ल सूरत की भी अच्छी है। अगर कोई मसला हो जाए तो उसे हल किए बगैर बिल्कुल नहीं छोड़ती वो। अरे जरा आराम से, मुर्गी से किसका बदला ले रही हो? नहीं, आराम से नहीं कर सकती मैं, अभी और मारूंगी इसे। लगता है बहुत गुस्से में है। हाँ हाँ मारो और मारो, दोबारा मार दो इसे। देखो जरा इसे, इसका तो बस ही नहीं चल रहा था कि उसकी तारीफ में पूरी किताब ही लिख दे। हद हो गई है। मैं डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मैंने सिर्फ तुम्हें दोबारा देखने का सोचा था। देर मत करो बारान का रबे, अब मुझे मार दो वरना तुम्हारे प्यारों को एक एक करके मार दूंगा मैं। तुम्हें सबसे आखिर में मारूंगा ताकि तुम सबकी मौत देख सको। सब खत्म हो गया ना? हाँ हो गया। पुलिस ने जवाहिर को गिरफ्तार कर दिया। अगर वो ना रुका और दोबारा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब ना वो हमें ना किसी और को कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। चलो अंदर चलो, ठंड लग जाएगी। यकीनन कुछ तो गड़बड़ है। कोई मुझे बता क्यों नहीं रहा कि आखिर हो क्या रहा है? बारान आएगा तो बताएगा सब, सब्र करो। हाँ, वो लोग आ गए। बारान, क्या हो रहा है बेटा? कहाँ से आ रहे हो तुम लोग और ये क्यों तुम्हारे साथ है? जवाहिर आज के बाद से जेल में होगा। उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। तो क्या इस सब में ये भी शामिल था? एक महीने से हम हाथ में हाथ डाले, कांधे से कांधा मिलाकर काम कर रहे हैं।
अगर जवाहिर का मामला खत्म हुआ है तो फराद की वजह से। ये इस काम में सिर्फ शामिल ही नहीं था बल्कि मरकजी किरदार था। सबसे बड़ा खतरा इसने मोल लिया। अल्लाह तुम्हें बर्बाद कर दे। थूकता हूं मैं तुम पर, तुमने मुझे भी बर्बाद कर दिया। जाहिर है सबिया साहिबा का भी बड़ा हिस्सा था। जवाहिर के कॉन्टैक्ट्स इनकी दी हुई मालूमात से मालूम हुए। इसे सब खबर थी मगर मुझे नहीं, ऐसा ही है ना? हमें सबसे छुपाना पड़ा दादी जान। इस बार मैं जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। यही करना सबसे बेहतर था। सिर्फ प्लान में शामिल लोगों को इल्म था। गद्दारी नहीं की थी। नहीं की। तुम मुझसे ये सब कुछ कैसे छुपा सकते हो? तुम्हें मालूम है मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया? तो क्या ये सब कुछ मेरे लिए आसान था गुल? तो फिर क्यों किया तुमने ऐसे? मुझे बता सकते थे, क्या मुझ पे भरोसा नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है गुल, लेकिन ये तुमसे मुताल्लिक नहीं था। मेरा खामोश रहना जरूरी था। मैं इस काम को खतरे में नहीं डाल सकता था। खानदान का मुझ पर बहुत बड़ा कर्ज था। मैं हरगिज नहीं चाहता था कि जरा सी भी गड़बड़ हो। आखिर मैंने अपने गुनाहों का कफारा अदा कर दिया। मैं पाक हो गया। चलो तुम भी मुझे माफ कर दो खुदा के लिए। समझ नहीं आ रहा था क्या करूंगी मैं। मेरी दुनिया उजड़ गई थी, मैं बीच में फंस गई। पागलों की तरह तड़प रही थी मैं। जब मैं तकलीफ में थी तुम खामोश होकर देखते रहे। तुम्हारे झूठ के लिए मैंने कितनी तकलीफें बर्दाश्त की। माफ करना आसान नहीं है। मैं जानता हूँ कि ये सब आसान नहीं था। मैं चाहती थी कि तुम मुझे हकीकत बताओ। आखिरकार हमें ये खुशगवार दिन देखना नसीब हुआ। खुदा का शुक्र है बेटी। चाचा, बोलो भतीजे।
मैं जानता हूं आप जो कर रहे हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या जानते हो? जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं, मैं आपसे एक बात पूछूंगा और आप सच बताएंगे। हाँ, पूछो। शादी पर हमले से आपका कोई ताल्लुक है? या फिर मेरे जख्मी होने से? तोहमत मत लगाओ मुझ पर। क्या ऐसा हो सकता है? मुझे कुछ खबर नहीं थी, मैं भी उसी शादी में था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता कि उस सब के पीछे आखिर कौन है, तो मैं उसका गला घोंटता, मार देता उसे। मैंने सिर्फ एक काम किया था और वो काम मुनाफा बख्श था, इसलिए शरीक कहलाऊंगा। जवाहिर की चालों का अगर जरा भी अंदाजा होता मुझे, तो मैं उसके सलाम का जवाब भी ना देता। वैसे भी तुम लोग सब कुछ छुपाते हो मुझसे, तो अगर मुझे जरा भी दिलान, चलो ऊपर चलें। कसम खुदा की तकरीबन पकड़ा जा चुका था मैं तो। तुमने मुझे धोखा कैसे दिया? हाँ, छोड़े। ये आप क्या कर रहे हैं बाबा? खेल अब खत्म हो गया और मान लें कि आप इस खेल में हार चुके हैं। बकवास बंद करो अपनी और सिर्फ अपनी बात करो। तुम कैसे बारान के साथ मिलकर मुझे धोखा दे सकते हो? मेरे खानदान की बर्बादी नहीं होने दूंगा मैं, समझ गए आप? हसन कारब है। हसन, तुम बच्चे से आखिर और क्या चाहते हो? मासूम है वो, क्यों तंग कर रहे हो उसे बार बार? तुम उस बच्चे का साथ क्यों नहीं देते? जहां तुम्हें उसकी पीठ थपथपानी चाहिए, वहां तुम इसका गिरेबान पकड़ लेते हो। तुम आखिर अपने बेटे को गले क्यों नहीं लगाते हो? इसकी वजह तो आप अच्छी तरह जानती हैं अम्मी जान। चाहे जो भी हो, वो एक काराबे है और तुम ये बात हरगिज़ न भूलना। समझ से बाहर हो गया है। फरहात ने उन लोगों के साथ जो गड़बड़ की उसे कैसे साफ करूंगा मैं?
का दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। तुम्हारा इंतजार करना और ये भी ना जानना कि तुम ठीक हो या नहीं। जो परेशानी मैंने महसूस की वो मैं बयान नहीं कर सकती। मैंने खुद को इसलिए कोसा कि तुम्हें जाने क्यों दिया मैंने। तो क्या तुम डर गई थी? यकीनन डर गई थी, बहुत डर गई थी मैं। मैंने तुमसे कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। क्या मुझ पर भरोसा नहीं था? भरोसा है, सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ, लेकिन उस जवाहिर का भरोसा नहीं था। वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। मैंने तुमसे वादा किया था और वो पूरा किया। जवाहिर ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रोवोक किया मुझे, लेकिन बेकार। अगर वो आज भी सांस ले रहा है तो वो तुम्हारा मकरूज है। अगर तुम ना होती तो मैं उसे 1 मिनट भी जिंदा न रहने देता। तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन अब तुम मजीद कोई मंसूबा नहीं बनाओगे, क्योंकि मैं ये फिर नहीं झेलना चाहती। नहीं, अब तुम परेशान नहीं होगी। बात सुनो, तुम इन्हें यहाँ नहीं रखोगी, वहां पर रखोगी। जी ठीक है। क्या इतनी आसानी से माफ कर दूंगी उसे? जो मैंने झेला है मैं जानती हूँ, और मेरा अल्लाह। क्या तुम हमें अकेला छोड़ दोगी? गुल, तुमने ठीक कहा। मैं जानता हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब तो मुझे माफ कर दो गुल। कब तक इस तरह मुझसे रूठी रहोगी? चलो खत्म करो ये नाराजगी वाराजगी। अच्छा सुनो, अब से मैं तुम्हें अपनी हर एक चीज की खबर दूंगा गुल। मैं घर आने वाला हूं, मैं कंपनी से निकल चुका हूं गुल। अब से मैं तुम्हें अपनी हर चीज बताऊंगा, कुछ नहीं छुपाऊंगा। हाँ ठीक है ना? सुनो ना, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम बात नहीं करेंगे तो सुलह कैसे होगी? ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन तुमने यही चाहा था। वाली रेसिपी है ना? मैं तो यही ढूंढ रही थी कब से। हाँ हाँ वही है। हाँ तो दो ना इसे मुझे। अरे रुक जाओ, अभी दे रहा हूँ। रुक जाओ जरा। अरे रुक जाओ जरा, मैं इस पर एक तरकीब लिख रहा था। रुक जाओ, तुम कहाँ से आ गए? हार। ये हार क्या है? लाओ इसका दूसरा टुकड़ा भी दो। हार? हार्डल। हाँ हार्डल। दरअसल मैं इस पे हार्डल वाली तरकीब ही लिख रहा था, अचानक से तुम आ गई। हाँ ठीक है, तो तुम्हें वो पसंद नहीं, फिर उसकी रेसिपी तुम क्यों लिख रहे थे? ऐसा तो नहीं है कि हम कस्टमर्स को वही पेश करें जो हमें पसंद हो। मैंने सोचा कुछ चेंज किया जाए, क्या बुरा है इसमें? अच्छा ठीक है, जो भी है, लेकिन मेरी रेसिपी उस पर है, दो मुझे। मैं ये सब मिटाकर तुम्हें दे दूंगा, ठीक है? लाओ ये मुझे दो। अच्छा ठीक है, फिर जब तुम्हें ठीक लगे मुझे दे देना लाकर। हाँ ठीक है।
गद्दार बेटे की वजह से यहाँ हूं। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुलाकात के लिए आए हो यहाँ? पुरसुकून हो जाए, बैठकर बात करते हैं। इस वक्त हम दोनों ही मजबूर हैं। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं भी आपका साथ दूंगा। तुम किस साथ की बात कर रहे हो? तुम्हारे बेटे ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया और तुम ये उम्मीद कैसे लगा सकते हो कि मैं साथ दूंगा? मुझे भी धोखा दिया उसने, मेरी आंखों में धूल झोंकता रहा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ हसन। मैं उनको दिखा दूंगा, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर दूंगा। मैं उन्हें एक साथ होने पर पछतावा होगा। तुम मुझे मालूमात दोगे हसन, तुम मुझे मेरे काम की चीजें लाकर दोगे, वरना तुम मुझे जानते हो। अपना अंजाम भी सोच लेना। एक चीज मेरे पास है, वो एक ऐसा राज है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। अगर वो सामने आ गया तो हर कोई एक दूसरे से उलझ पड़ेगा। मगर मेरी एक शर्त है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा नाम बीच में ना आए। बताओ तो सही, वो क्या है? बात दरअसल ये है कि उस कुदरत की और बारान की आंखों का तारा जिहान है, और हमारे फरात ने उस जिहान को कत्ल करने की कोशिश की थी। हाँ, इस बारे में कोई नहीं जानता। ये राज सिर्फ मुझे पता है, और अगर ये बात बारान को पता चल गई तो फिर तफसीलात पर आते हैं हसन साहब। एक वक्त में फरात के साथ उन लोगों के ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बारान का मुखालिफ था फरात। उसने जिहान को 2 बार मारने की कोशिश की। आखिरी बार तो वो अस्पताल में एडमिट हो गया था। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि काफी अरसे बाद पूरी फैमिली फिर से एक साथ खाना खाएगी। कोई मसला नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई राज नहीं, ना ही कोई तनाव। तुम नहीं जान सकते कि इसमें कितना सुकून है, और ये सब हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब मुझे मार दो, वरना तुम्हारे प्यारों को एक एक करके मार दूंगा। मैं तुम्हें सबसे आखिर में मारूंगा। बारान, क्या हुआ? कोई मसला है? सारे मसले खत्म, बस थकावट है थोड़ी। कुछ मत कहो। कहते हैं ना, बेबी सब कुछ महसूस करता है। वाकई ऐसा ही है। जब तुमने और फरात ने हमारे साथ खेल खेला था तो हम बहुत तनाव में आ गए थे। ऐसे एक दूसरे से जुड़े खानदान का होना बहुत कीमती होता है बारान। हमारी फैमिली का सुकून कभी खराब ना हो। कभी नहीं होगा। ऐसा ही है ना? ठीक है। क्या कहा? भूखा है बहुत। तुम्हें भूख नहीं लगी? बहुत भूख लगी है। हाँ तो चलो। चाय भी तैयार है। वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है चाय की। बहुत शुक्रिया। ये लो जवेरिया। इस वक्त कौन आ गया? मैं देखता हूँ। हटना भाई। जाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप सभी को सलाम। क्या आप लोग फ्री हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। आओ बैठो। आओ यहाँ आकर बैठो। सलमा आ जाओ, मेरे पास आकर बैठो। यास्मीन, तुम भी यहीं रहती हो?
जी हाँ। पहले यहाँ से गुजरते हुए एक बार हारून ने घर दिखाया था। मैंने तोहफा खरीदा था तो सोचा आपको मिलती चली जाऊं। हारून ने बताया है कि लड़का होने वाला है। बहुत मुबारक हो आपको। आई, तुमने फजूल ही जहमत की, इसकी जरूरत नहीं थी। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जहमत की क्या बात है, खुशी से लिया है मैंने। हारून, फिर से चाय? कभी तुम्हें चाय के बगैर देखना नसीब होगा? ये भी किले को अंदर से फतह करने की कोशिश कर रही है। अरे जवेरिया, पानी रह गया। बेटी, क्या तुम किचन से पानी ले आओगी? कैसे हैं आप सब लोग? ओह, कदर आपा तो मारदीन को दस्तरखान पर ले आई आज। खड़े होके खाने से बरकत चली जाती है जहान बेटा। बैठ जाओ, बैठकर खा लो। सब कुछ शानदार लग रहा है। मुझे महसूस हो रहा है कि तुमने ठीक से पानी नहीं पिया। हाँ बारान, तुम नहीं थे तो इसने पानी भी नहीं पिया। शाबाश। तो चलें फिर, बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या तुम मुझे वो प्लेट बढ़ा सकती हो? शुक्रिया तुम्हारा। जो कुछ फरात ने किया वो कोई मामूली बात नहीं है। इसने दुश्मन के साथ खेल खेला। अगर जवाहिर को पता चल जाता तो ये बड़े खतरे में पड़ जाता। ऐसा खतरा मोल लेना हर बहादुर आदमी का काम नहीं है। मुझे फख्र है बेटे तुम पर। वाकई भाई, आपने ये जो कुछ कर दिखाया है वो करने के लिए इंसान को बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, वो भी ऐसी सूरत हाल में जहां आपको गद्दार समझा जा रहा हो, हालांकि आप अपनी जान हथेली पर लिए दुश्मन से लड़ रहे हो। ये बात वाकई काबिल तारीफ है। हाँ जी हाँ, हम मुश्किल कामों के आदमी हैं मेरे शेर। लेकिन चचा, आपकी वजह से मुझे बरान इतनी जोर का मौका मारा। हाँ बरान, बोलो। बाबा ने हमें पकड़ लिया है फरात।
तुम्हें देख लिया उन्होंने। ये सब कैसे हुआ बारान? अब हम क्या करेंगे? तुम गद्दार बनने पे तैयार हो? पूरी फैमिली, बीवी, हर कोई तुम्हें बुरा समझेगा। सिर्फ इसी तरह हम बच सकते हैं। अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम ये सब कुछ वाजे कर देंगे। नहीं, हम इस बार बहुत करीब आ चुके हैं। जवाहिर की रस्सी खींचने के लिए इस बार जो कुछ भी होगा करूंगा मैं। तुम्हें यकीन है? पूरा यकीन है। बहुत शुक्रिया। तुम जो कर रहे हो वो बहुत अहम है। शुक्रिया। ये मुझ पर कर्ज है। वैसे तुम्हारा हाथ बहुत भारी है बारान। 40 साल में एक बार मैंने कुछ छुपाया। मैंने सोचा कि बारान को बताए बगैर जवाहिर का पीछा करूं, और वहीं पे मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुमने मुझे जलाया है फरात, मैं भी तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। इसके बाद मुकदमे की तारीख का ऐलान किया जाएगा और इस सारे अमल में हमें गवाहों के बारे में जो भी करना है करो, मुझे यहाँ से जल्दी निकालो। अपना फोन दो मुझे। अब उस बारान का रफी का मजा खराब करते हैं। देखते हैं जब उसे फरात के माजी का पता चलेगा तो वो क्या करता है। मुझे कागज और कलम तो मैं खत लिखूंगा। खत लिखेंगे? हाँ, खत लिखूंगा। कारब खानदान में तबाही मचाने वाला खत। खुशहाल खानदानी तस्वीर को तोड़ने का वक्त आ गया है। उन्हें पता चलेगा कि फरात ने किससे गद्दारी की है। तैयार हो जाओ मेरे दोस्त बारान, नहीं मेरे प्यारे दोस्त बारान कारबे। कमाल करती हो तुम। मैंने आप लोगों के लिए बिस्किट बनाए हैं, ये लीजिए। नहीं नहीं, वो 3 साल पहले की बात है, जब तुम इस ब्रांच में नहीं आई थी। तुम्हें याद नहीं होगा। तुम्हें कैसे याद है ये सब? माशाल्लाह हारून, कमाल की बात है। सच कहूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। ये ले जवेरिया। ये तो बहुत अच्छा बना है यास्मीन। बहुत शुक्रिया। हारून, मैं समझती थी तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हाई हैं। ये तो अच्छा नहीं है। बुरा मत मानना, कुकीज का स्टैंडर्ड ये होता है कि वो मुंह में डालते ही घुल जाए। अगर वो नहीं घुलती उन्हें कुकीज नहीं कहते। तुम्हारी तो बहुत सख्त बनी है, किसी किले की पत्थर की तरह। यानी अल्लाह सलामत रखे, मगर तुम्हारा टाइम किचन में बहुत गुजरता है ना, तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ। सच कहूँ तो वाकई मुंह में घुल रहा है। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा बना है। मेरा भी यही ख्याल है। बहुत ही मजे का है ये तो, एक मुनफरिद जायका है। किसी दिन मैं खुद बनाऊंगी, फिर खा के बताइएगा। अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लग रहा तो इसका तुम्हारे सामने रखना बिल्कुल फजूल है। माजरत चाहती हूँ मैं।
जब भी मैं इस कमरे में आकर तुम्हें देखता हूं ना, तो मेरा रब का शुक्र अदा करने का दिल करता है। मेरी जिंदगी में होने के लिए मैं हर रोज अपने रब का और फिर तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मेरी जान। क्या तुम इससे अपनी गलतियां भुला दोगे? इन छोटी मोटी चीजों से नहीं, बल्कि अपनी मोहब्बत से भुलाऊंगा। काफी नहीं है, और क्या करोगे? मैं तुम्हें अपने घर की मालिका बनाऊंगा, हमेशा सर आंखों पर बिठाऊंगा, हर दुख से तुम्हें बचाऊंगा, तुम्हारे एक हुक्म पर दुनिया तुम्हारे कदमों में बिछा दूंगा। अच्छा तो ठीक है, अगर इस बार बात पूरी नहीं की तो मैं नाराज हो जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं करूंगा? तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा मैं। तो तुमने माफ कर दिया मुझे? शुक्र है यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, वैसे ही सोच रहा था। सबका मूड आज बहुत अच्छा था। फैमिली को ऐसे देखकर अच्छा लगा। तुमसे तो सच में डरना चाहिए, जानते हो? तुमने हमें कैसे धोखा दिया। लेकिन गुल के साथ गलत हुआ, उसे सबसे ज्यादा दुख हुआ। फराज से बात तक नहीं कर रही। फिक्र मत करो, माफ कर देगी। जहां मोहब्बत हो वहां नाराजगी की जगह नहीं रहती। ठीक कहा। इंसान हर हाल में अपने प्यारों को माफ करने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेता है। चलो सोते हैं। अच्छा तो बना है। शायद वो जलती है मुझसे, जानबूझकर बस फजूल की बातें की सबके सामने। अल्लाह माफ करे, कितनी अजीब है वो। खास तौर पर जब हारून ने तारीफ की तब तो जल ही गई वो। खैर तुम बनाओगी तो देखेंगे कि कैसा बनाओगी। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हारून उसे पसंद नहीं करता। हाँ तो करे या ना करे मुझे इससे क्या, मैं इस बारे में सोच भी नहीं रही। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि उसने मेरी बुराई की। यानी मुझे दुख नहीं हुआ लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा आया था। खैर सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, ऐसा ही होगा यास्मीन मैडम।
बारान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जब तुम्हें अपने पास नहीं देखा तो डर गई मैं। जानता हूं, तुम्हारे जागने से पहले निकलना नहीं चाहता था, और मैं अपनी बीवी की आंखों में देखे बगैर दिन शुरू नहीं करता। बारान। जी मेरी जान। हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं, स्पेशली तुम्हारा। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गए? काम बहुत है, लेकिन तुम थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि तुम्हारा सबसे अहम काम आराम करना है।